दोस्तों आज की वीडियो में भाई हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, गणित का एक ऐसा सवाल लेकर के आपके लिए आया हूं भाई जो दिमाग की दही कर देगा। 99% लोगों को लगता है इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, टीचर तक मना कर देते हैं कि सर इस बात का कोई आंसर नहीं है। लेकिन आज हम आप ही की डिमांड पे आपको ऐसे टॉपिक का आंसर हम देंगे और आपको समझाएंगे आखिर उस क्वेश्चन का जवाब क्या है। जानना चाहते हो क्वेश्चन को तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक मेरे साथ, और चैनल पे पहली बार विजिट करते हो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चाहे भैया अपनी गर्लफ्रेंड फेंक के मारो, चाहे कुछ भी फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भैया अपने भाई का नाम जान लो। दोस्तों मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। तो दोस्तों बिना समय खराब किए हुए भाई जान लेते हैं आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है गणित का, ऐसा कौन सा वो सवाल है जिसका जवाब 99% लोग नहीं दे पाते। तो दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल और साधारण से। अभी मान लीजिए कि एक लड़का है जिसको पैसे की जरूरत है, जो शॉपिंग करने जाना चाहता है लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं, उसके पास 1 भी रुपया नहीं है। तो उसने सोचा यार अब मेरे पास पैसे नहीं है, शॉपिंग करना चाहता हूं, क्या करूं। तो भाई वो पहुंच जाता अपने 2 दोस्तों के पास। उसके 2 फ्रेंड है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। उसने अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे ना शॉपिंग करनी है, कुछ खर्चे मेरे, कुछ सामान लाने, तो भैया मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, तुम मेरे दोस्तों में कुछ दिन बाद तुम्हें लौटा दूंगा। तो भाई उसका 2 फ्रेंड था, एक ए था और दूसरा बी था। तो ए फ्रेंड ने सोचा यार मेरा फ्रेंड है, चल मदद कर देता हूं। तो पहले दोस्त ने उसको दे दिया 1000 रुपए। उसको पहले दोस्त से मिल जाते हैं 1000 रुपए, और दूसरे वाला दोस्त भी बड़ा दरिया दिल था, उसने कहा चल भाई 500 रुपए मेरे पे तू ले जा, अपना काम कर ले, ठीक है। तो उस लड़के के पास इस तरीके से हो जाते हैं 1000 प्लस 500 दोनों मिला के हो गए 1500 रुपए। अब 1500 रुपए लेके लड़के ने सोचा यार चलो शॉपिंग का काम हो जाएगा, अब निकल लेते हैं मार्केट की तरफ। तो इस तरीके से भाई वहां से वो लड़का चला जाता मार्केट की तरफ। गाइस मार्केट पहुंचते पहुंचते उसको पता चलता है शिट यार ये क्या हुआ, 1000 रुपए तो रास्ते में निकल जाते कहीं बेचारे के, 1000 रुपए खो गए। देखो दोबारा ध्यान से समझो, 1000 रुपए पहले दोस्त ने दिए, 500 दूसरे दोस्त ने दिए, लेके निकला 1500 रुपए। मार्केट पहुंचा, वहां जाके पता चलता है शिट ये क्या हुआ, 1000 रुपए तो खो गए, जेब में से निकल के गई। तो बच्चे कितने, 500। मार्केट तो पहुंच चुका है लेकिन 1000 खो चुके हैं, बचे 500 हैं। उसने सोचा शॉपिंग तो करनी है भाई, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो उसने 500 रुपए में से क्या करा, 300 रुपए का सामान खरीद लिया, 300 की शॉपिंग कर ली। तो बचे उसके पास कितने रुपए, 200 रुपए। अब उसने सोचा यार 200 रुपए बचे, अब छोड़ यार वैसे ही बहुत खर्चा हो गया और नुकसान काफी ज्यादा हो गया, अब घर चले जाते हैं। तो भैया वो 300 रुपए की शॉपिंग करके 200 रुपए वापस लेकर अपने घर लौट आता है, ठीक है। अब जब वो घर आता है उसने सोचा यार क्या करता हूं, एक काम कर लेता हूं, इन 200 रुपए में से 100 रुपए तो उस दोस्त को दे देता हूं जिसने मुझे 1000 रुपए दिए थे, और 100 रुपए उस बंदे को वापस कर देता हूं जिसने मुझे 500 रुपए दिए थे। तो भाई उसने 100 रुपए तो दे दिए उसको वापस जिससे 1000 लिए थे, और 100 उसको रिटर्न कर दिए जिससे लिए थे 500 रुपए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जिससे 1000 लिए थे 100 वापस देने पे उसको अब देने उसको 900 रुपए, और जिस भाई साहब से 500 रुपए लिए थे उसको 100 देने के बाद अब उसके हमें रिटर्न करने 400 रुपए। तो उसने हिसाब लगाया कि यार मुझे अपने फ्रेंड को 100 तो मैंने दे दिए, इसको भी 100 दे दिए, इसके भी 900 वापस करने, इसके भी 400 वापस करने, 900 और 400 टोटल मिला के कितने रिटर्न करने, 1300 रुपए मुझे रिटर्न करने। अब उसने दिमाग लगाया यार 1300 तो मुझे वापस करने, और 300 रुपए की मैंने मार्केट में शॉपिंग कर ली, यार ये तो 1300 प्लस 300 ये तो 1600 रुपए हो रहे हैं, 1600। लेकिन यार मैं तो लेके 1500 रुपए निकला था मार्केट के लिए, 1500 रुपए मार्केट लेके गए, 1300 रुपए रिटर्न करने हैं, 300 की शॉपिंग करी, जोड़ के देखा अमाउंट आ रहा है 1600 रुपए। अब भाई दिमाग चकरा गया, यहाँ पे भेजा फ्राई हो गया कि 100 रुपए भाई फालतू कहां से आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये जवाब देंगे कि ये 100 रुपए फालतू आए कहां से, जिसका जवाब ज्यादातर टीचर ये बोल देते हैं और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भैया इस बात का कोनो जवाब नहीं है। लेकिन आज हम आपको भाई इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों भाई अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये 100 रुपए की गड़बड़ हुई कहां से। तो भाई देखो इस सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, क्या ना थोड़ा सा एनालाइज, थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्चुअली मैं आपको एक लाइन में आंसर दूंगा, सिर्फ एक लाइन में आंसर दूंगा। ये इसलिए गलत आंसर आ रहे हैं, 100 रुपए ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने सर शॉपिंग को ना जो आपने खर्च कर दिया बाजार में वो आपने 2 बार जोड़ दिया, आपने उसको 2 बार ऐड कर दिया, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। अब आप कहोगे कैसे यार, हमने तो शॉपिंग को एक ही बार जोड़ा है, ये कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, समझाओ। तो भाई देखो समझो, बात को समझा रहा हूं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, बड़े प्यार से समझना। देखो सर हुआ क्या है, हमने 100 रुपए ए को वापस कर दिए, 900 और रिटर्न करने, ठीक है, 100 रुपए बी को वापस कर दिए, 400 और देने, टोटल मिला के अपने को 1300 रुपए वापस करने। अब आप यहां पे गलती क्या कर रहे हो, आप इन 1300 रुपए में कह रहे हो कि शॉपिंग को जोड़ो 300, तो कितने बनने 1600, यही गलती कर रहे हो बस। आपको इन 1300 में शॉपिंग नहीं जोड़नी। क्यों नहीं जोड़नी सर, क्योंकि मेरे भाई शॉपिंग तो इसमें पहले से जुड़ चुकी, कैलकुलेटेड है। आप कहोगे कैसे, मैंने कहा देखो हमें जो 1300 रुपए वापस करने, हमें जो 1300 रुपए वापस करने, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1300 रुपए वापस करने क्यों आखिर, हमें 1300 रुपए सर इसलिए वापस करने हैं क्योंकि 1000 तो हमसे खो गए थे, वो भी तो वापस देने हैं, और 300 की हमने शॉपिंग कर ली थी, वो 300 वापस करने हैं क्योंकि वो हमने खर्च कर दिए। तो वो 300 मिला के और जो खो गए हमसे वो मिला के टोटल तभी तो 1300 बने, इसीलिए तो 1300 वापस देने। और हम बोल रहे हैं कि इन 1300 रुपए में शॉपिंग को जोड़ दो। क्यों जोड़ दें सर, शॉपिंग तो इसमें पहले से ही कैलकुलेटेड है। जब हम 1300 रुपए ये बोल रहे हैं कि हमें 1300 वापस करने हैं, तो हमारे दिमाग में पता है अपने को 1300 वापस करने, अच्छा ओ इसलिए करने क्योंकि 1000 तो खो गए थे और 300 की शॉपिंग कर ली थी, तो पहले से जुड़ा हुआ है।
और आप उसको दोबारा शॉपिंग को जोड़ के इसको 2 बार शॉपिंग को ऐड करके अमाउंट डिसबैलेंस कर रहे हो, तो भैया इस शॉपिंग को 2 बार नहीं जोड़ा जा सकता। आप इस बात को ऐसे कह सकते हो कि सर देखो 1300 तो हमें वापस करने हैं, 1300 तो हमें वापस करने हैं, जो 1000 खो गए थे वो, और जो 300 की शॉपिंग करी थी वो, और साथ में 100 रुपए हमने पहले वापस कर दिए ए को और 100 वापस दे दिए बी को, मतलब 200 रिटर्न कर चुके, 1300 देने हैं, टोटल हो गए कितने 1500। इसको इस तरीके से जोड़ना है, तो हम इसमें दोबारा से शॉपिंग को नहीं जोड़ सकते बार बार अलग से, ठीक है ना। इसको आपको यही सोचना पड़ेगा कि सर जो हमें पैसे वापस देने हैं ना, उसमें 1000 खो गए थे, 300 की शॉपिंग करी, 1300 वापस देने, 100 पहले ही दे चुका, 100 उधर वाले को दे चुका, 200, टोटल कितने हो गए 1500। तो ये इसका सही एडिशन है, सही तरीके से जोड़ हुआ। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना, ये है इस सवाल का जवाब। आई होप कि आपको ये बात एकदम अच्छे से और डिटेल में समझ में आई होगी। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।